हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रिगल कॉस्मेटिक शॉप में आप सबका स्वागत है। तो आज 1 जनवरी 2024 है, तो नया साल लग गया है। तो नया साल की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल में आप अच्छा कमाओ, अच्छा रहो, यही हम लोगों की दुआ है। तो एक दीदी ने मेरे को कमेंट किया था कि मेरी शॉप गली में है या मोहल्ले में है, तो उसी के लिए अभी 2 महीना हो गया तो मैंने शॉप लगाई हूँ, तो वहाँ पे मेरा दुकान नहीं चल रहा है, तो क्या मैं सामान रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ। तो इसी के लिए मैंने उन लोगों को बताने के लिए मैंने बोली चलो कुछ उनके लिए कुछ बता देते हैं, अच्छे अच्छे टिप्स शायद उनको कुछ काम आ जाएंगे। तो आप बीच में स्किप ना करना, जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना और वैसे करना, क्योंकि हम लोगों ने भी दुकान शॉप लगाई थी या दुकान लगाई थी, तो हमारा भी ना 1-2 साल तक कुछ ऐसा ही रहा था। तो आपको तो 2 महीने हो गए, तो नाराज होने की कोई बात नहीं है, आपका दुकान ज़रूर चलेगा, निराश नहीं होना है। क्योंकि शुरू में तो हम लोग के पास में भी कोई कस्टमर नहीं आते थे, एक दिन में 10 रुपये भी नहीं होते थे, बहुत परेशानी झेलना पड़ता था और चुपचाप ऐसे देखना पड़ता था, कोई भी शॉप में नहीं आते थे, तो बहुत नाराज़ी होती थी। हम लोग आपकी नाराज़ी समझ सकते हैं, क्योंकि शुरू में हम लोगों के साथ में वैसा होता है, हमारे जान पहचान वाले नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, और फिर ना जान पहचान वाले रहते हैं तो भी ना हमारा दुकान छोड़ के ना वो दूसरे के दुकान से जाते थे, क्योंकि वो सब लोग पहले से वहीं से लाते हैं ना, इसीलिए ना वो लोगों को वहाँ का उन लोगों को इन्हें विश्वास बैठ जाता है, तो इसीलिए हम लोगों के शॉप में वो आने के लिए नहीं देखते। लेकिन धीरे धीरे हम लोग अच्छे से बात करेंगे या अच्छा रहेंगे या अच्छा सामान में थोड़ा सा दाम कम लगा के देंगे, तो ज़रूर हमारे शॉप में आएंगे। तो इसी के लिए हम बात करेंगे कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो हम अपना दुकान का ना लोकेशन चेंज करना पड़ेगा कि हमारी दुकान कहाँ है, जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, आने जाने वाले रहते हैं, वहीं पे अच्छी चलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, जैसे आप ऐसे गली में लगाते हो या अंदर भी लगाते हो, लेकिन आपका स्वभाव अच्छा है, आपका माल अच्छा है, तो आपकी गली में भी शॉप है और भी अंदर भी है तो भी चलेगी। क्योंकि मेरी शॉप ना जो गांव में थी तो एकदम अंदर थी, वहाँ पे ना मेरे घर में भी कोई आ जाते थे ऐसे बाहर में तो भी नहीं दिखती थी, क्योंकि मैंने अपने घर में अंदर में लगाई थी। जब मेरे घर में अंदर आते थे तब उन लोगों की शॉप दिखती, उन लोगों को मेरा शॉप दिखते था। तो मैं क्या करती थी, अपना सामान सब गाँव वाले की दुकान से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रखती थी। मेरे को 5 रुपए भी मिलेंगे तो भी मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि मेरे को कस्टमर लाना था, नई-नई दुकान थी तो। तो मेरा फ़ोकस उसी पे था कि कस्टमर जितने ज़्यादा आए उतना भी अच्छा होगा, तो इसीलिए मैं ना कम रखती थी अपना अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसी पे कम रखती थी भाव। जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है तो भी नहीं करती थी, तो वहाँ पे मैंने ना पहले तो एक कॉस्मेटिक का चालू की थी, उसके बाद में मैंने कपड़े-वपड़े सब डाल दी थी, घड़ी-गिड़ी, पर्स वगैरह एंड ऑल टोटल टिफ़िन डब्बा। तो मैंने अपना दुकान का नाम भी रखी थी, उम, एक दुकान सब सामान। तो इसी से ना मेरा बहुत सारा सेल होता था। और अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छा भी हम लोगों को अच्छी शॉप को साफ-सुफ रखना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए कस्टमर लोगों के साथ में। अगर वो लोग डिमांड करते हैं कि आप थोड़ा कम करो, तो कम भी करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का कितने भी पैसे वाले रहे, सबका फ़ोकस यही रहता है कि कहाँ कम मिलता है और कहाँ कम होना चाहिए। तो इसी के लिए तो सबसे पहले तो आप अपना लुक अच्छा, यानी दुकान का लुक अच्छा रखना चाहिए। उसके पास में हमारे शॉप में ना हरा-भरा ना सामान भरा होना चाहिए दुकान में, तभी भी लोग आते हैं कि नहीं इनके शॉप में तो अच्छा भरा हुआ सामान है। और जब खाली-खाली दुकान रहती है ना, तो कोई आने के लिए नहीं देखते। अगर आपके पास में थोड़ा भी सामान है तो आप काउंटर पे ना या अपने काउंटर पे और रैक जो रहती है ना, तो उसको ना ऐसे एक-एक पीस ना ऐसा आगे ना ऐसा लगा के ना रखना चाहिए, क्योंकि उसी से क्या होता है, भरी-भरी शॉप दिखती है। अगर पीछे कुछ भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और उसके बाद में ना जैसे ग्राहक आते हैं हमारे शॉप में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले जो पुराने ग्राहक तो काउंटर पे रहते थे,
लेकिन वो दूसरे नए वाले ग्राहक आता है तो ग्राहक आते हैं तो हम लोगों का ना उसी के साथ में ना बात करना चाहिए, इसी के भी साथ में सामान देते देते उनको ही पूछना चाहिए कि क्या हो ना भैया, कैसे हो दीदी, ऐसे सामान देते देते उन लोगों को भी थोड़ा सा भाव देना चाहिए। लेकिन उन लोगों को रहता है कि हम लोग जब बात नहीं करते या कुछ ये नहीं करते तो उन लोग को लगता है कि दुकान वाले हम लोगों को कुछ भाव नहीं देते तो यहाँ से नहीं लेते, क्योंकि नाराज़ हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी थोक के पास में, जैसे थोक डीलर रहते हैं उनके पास में, होलसेलर रहते हैं उनके पास में जब जाते हैं तो उन लोग भी हम लोगों को बात नहीं करते तो हम भी बहुत नाराज़ होते हैं। उसी प्रकार ये हमारे भी कस्टमर रहते हैं तो वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए ना कोई आता है तो उनको भी अटेंड कीजिएगा आप। और अगर जैसे वो लोग बोलते हैं कि हमारा, यानी जैसे उनको पूछना चाहिए कि आपको क्या होना, जब वो बताते हैं कि हमको ये वाला प्रोडक्ट होना तो आप ना उसी प्रकार के प्रोडक्ट दिखाइए, अपने मन से मत दिखाइएगा, क्योंकि किसी के पास में इस ज़माने में किसी के पास में कुछ टाइम नहीं रहता, टाइम नहीं रहता तो इसीलिए ना वो बहुत चिढ़ जाते हैं। इसीलिए ना उन लोगों को पूछना चाहिए कि आपको क्या होना, कितने तक होना, तो वो लोग बराबर बता देते हैं, क्योंकि तब हम उनको मनपसंद का भी उनका सामान देते हैं और उन्हीं के पसंद का दिखाते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है। हम अपने मन से कोई सामान निकाल के देखते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए भी शॉप नहीं चलती। और उसी के बाद में ना अपना आप हम लोग ना अपना बिजनेस ऑनलाइन भी चालू कर सकते हैं। और ऑनलाइन कर सकते हो तो आप कर सकते हो। और उसी के बाद में ना जैसा सामान है, जैसा प्रोडक्ट है तो आपको ना उसको ना अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सामान के ऊपर ही रहता है, प्रोडक्ट के ऊपर रहता है कि अच्छा क्वालिटी का कभी भी रखना। और उस पे ना अच्छा क्वालिटी का सामान रहता है तो कोई भी आते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो जाता है या भरोसा हो जाता है कि नहीं यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो आप सस्ता भी रखिए और महंगा भी रखिए। जैसे थोड़े से उनको आते हैं तो रेंज पूछिएगा, उसी टाइप का उन लोगों को दिखाइएगा सामान तो वो ना ले लेते हैं। और अच्छे लोग जैसे आते हैं, जैसा ज़्यादा रेंज वाले, तो उनको अच्छा सामान मिलता है तो वो ले लेते हैं। लेकिन वो जब आप उनको थोड़ा सा ख़राब सामान दोगे तो आप वो नहीं लेंगे। तो अच्छा क्वालिटी का आप सामान रखिएगा। तो दीदी आप ये समझ गई होंगी कि हम लोग की शॉप क्यों नहीं चलती। तो आप अपने शॉप में ना अच्छा यानी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। बाहर आप बोर्ड भी लगा सकते हो, उसके बाद में कोई कस्टमर आता हो तो उन लोगों के साथ में अच्छा बात कीजिएगा, उनको बैठने के लिए बोलिएगा। अगर कुछ ऑफ़र दे सकते हो तो ऑफ़र भी दे सकते हो, कैसा कि मैं अपने शॉप में ना कोई भी आते हैं छोटे बच्चे या लेडीज़ लोग तो उन सबको ना मैं चॉकलेट देती हूँ, क्योंकि उन लोग को लगता है कि सामान तो लेंगे लेकिन वहाँ पे चॉकलेट भी मिलती है, इसलिए बच्चे लोग भी आते हैं तो मैं उन लोगों का ये भी देती हूँ। क्योंकि शॉप चलाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हम लोग तो शॉप बहुत सारी लगा लेते हैं लेकिन लगाने से कुछ नहीं होता, उसको चलाना पड़ता है। और चलाना बहुत यानी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कस्टमर को बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, तभी भी हमारा शॉप चलता है। अगर आप कुछ उन लोगों को बोलोगे, या गली की शॉप है तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर एक लेडीज़ को कुछ आप बोल दोगे तो वो लेडीज़ ना दूसरे के पास में जाके ना कुछ बता देगी, तो इसी से भी हमारे कस्टमर ख़राब हो जाते हैं। तो आप ना अपने शॉप में, आपने बोली थी ना कि हम अपने प्रोडक्ट रखें या ना रखें, तो आप रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि प्रोडक्ट में ना तारीख देख देख के रखिएगा। 2-2 पीस 3-3 पीस आप ला सकते हो, ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि आपके न्यू शॉप है। अगर कोई कस्टमर मांग करते या डिमांड करते हैं तो उसी के हिसाब से आप सामान ला सकते हो, और उसी के हिसाब से ना आप सामान डालिएगा। अपने मन से कुछ ना कुछ मत लाइएगा, क्योंकि वो पूरा सामान बच जाता है। किसी सामान का एक्सपायरी हो जाता है तो वो पूरा लॉस में चला जाता है। हम लोगों का अभी भी लॉस होता है, तो हम लोग कैसा सामान तो ला लेते हैं लेकिन वो सेल नहीं हो पाता, तो इसीलिए ना उसको फिर एक्सपायरी हो जाता है तो उसको फिर फेंकना पड़ता है। तो इसी का पूरा ध्यान आपको रखना है, और इसी प्रकार से ना आप अपना शॉप चला सकते हो। गली में शॉप है तो कोई नाराज़ी नहीं है, आप लोगों का ज़रूर चलेगा। आपको सिर्फ चेंज होना है थोड़ा, और सामान अच्छा भर भर के रखना है।
और आगे ऐसा लगाना है, अगर कम सामान है तो भी आप डेकोरेट उसको करना है। और ना अच्छे से बात कीजिएगा और उनको अच्छे से प्यार से दिखाइएगा, चिल्लाइएगा मत, क्योंकि वो जब गुस्सा करते हैं ना, हम लोगों को भी गुस्सा आता है, क्योंकि कोई कोई कस्टमर ऐसे आते हैं जितने का सामान रहा उसका आधा दाम में भी मांगते हैं, तो गुस्सा हम लोगों को भी आता है, लेकिन हम गुस्सा दिखाते नहीं, बहुत प्यार से बोलते हैं, दीदी आप कैसे कर रहे हो, अरे हम लोगों को तो ये आधे का आधा में मांग रहे हो, इतने में नहीं आया तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, माफ़ कीजिएगा हम लोगों को, अगर आपको लेना ही है तो आप इतने पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि हम भी तो 5 रुपये का अपना, या 5 रुपये 10 रुपये का आपका डिमांड तो आप रख सकते हो, पूरा लॉस में आप लोगों को सामान सेल नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मैंने ये सब बातें आपको बताई हूँ तो अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो आप मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो आप मेरे को बता सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।